Hello student, myself Sunil Bharadwaj. Today I will discuss with you gradient of a scalar field and its significance. तो मैं आज इसको gradient of a scalar field पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके significance के बारे में आपको बताऊंगा. तो let us consider phi. Phi r is a scalar field which is a function of x, y and z. This is the equation number 1 and let r be a position vector. Let r vector is equal to xi plus yj plus zk. ठीक है, इज आ क्या चीज है ये? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर. तो हमें सबसे पहले क्या चेंज करना है? सबसे पहले dr को चेंज कीजिए. तो dr जब मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा dxi प्लस dyj और ये आ जाएगा dzk. ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा. ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली. अब मैं बात करता हूं कोई भी हमारे पास में एक प्लेन की मैं बात कर रहा हूं. दिस इज अ प्लेन. अगर मैं ये कहता हूं ये हमारे पास में x है और ये हमारे पास में y है और ये हमारे पास में z है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारे पास में dx हो गया. ये जो पॉइंट रहेगा हमारे पास में ये क्या रहेगा? dy रहेगा. और अगर मैं बात करता हूँ ये वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो ये क्या रहेगा मेरे पास में? dz रहेगा. क्या रहेगा? dz रहेगा. बट अगर dz अगर आप इस तरीके से देख रहे हो और ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास में ये क्या है? मेरे पास में dr वेक्टर है. क्या चीज है? dr वेक्टर है. ये हमारे पास में ओरिजिन है. अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं फाई के चेंज की बात करता हूं तो हमारे पास में dx, dy एंड dz भी क्या होगा? चेंज होगा. तो मैं पहले इक्वेशन पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, नाउ अप्लाइंग टेलर्स थ्योरम. तो मैं फर्स्ट ऑर्डर की टेलर्स थ्योरम में यहां पे निकालना चाह रहा हूं. तो डी फाई इज द चेंज. It means d phi change in phi in any direction which is equal to Taylor's theorem क्या कहती है? करली phi ओवर में करली x dx प्लस करली phi ओवर में करली y dy प्लस करली phi ओवर में करली z dz. ये हमारे पास में टेलर्स थ्योरम हमने क्या कर दिया है? अप्लाई कर दिया है. अब मैं इसको ये स्केलर फॉर्म में मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं. तो डी फाई इज इक्वल टू आई करली फाई ओवर में करली एक्स प्लस जे करली फाई ओवर में करली वाई प्लस के करली फाई ओवर में करली जेड. दिस इज द फर्स्ट टर्म. इनटू में डॉट प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं और डॉट प्रोडक्ट के साथ में मैं इसको यहां पे लिखता हूं. इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं. ये मैंने कह दिया जेड. इट मीन्स ये अगर आ गया तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? आई dx j क्या रहेगा? j dy और k dz. और आपको पता है ये वैल्यू किसकी है? r की है. तो आप इसको बिल्कुल सेम लिख सकते हो. डी फाई इज इक्वल टू आई करली फाई ओवर में करली x प्लस j करली फाई ओवर में करली y प्लस k करली फाई ओवर में करली z. ये हमारे पास में हो गया. इनटू में ये आ गई वैल्यू dr की. यहां से मैं फाई कॉमन ले सकता हूं तो मैं इसको यहां कर रहा हूं. तो डी फाई इज इक्वल टू यहां से मैंने आई करली ओवर में करली x प्लस जे करली ओवर में करली y प्लस के क्या कह दिया? करली ओवर में करली z. दिस इज द ये फाई इज कांस्टेंट मतलब बाहर ले लिया हमने और ये हो गया dr. ये जो वैल्यू रहती है डी फाई इज इक्वल टू इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फाई इनटू में dr. ये हमारे पास में एक वैल्यू हो गई है. वेयर ये मैं यहां से रब कर रहा हूं. तो यहां तक जो भी हमारे पास में ये वैल्यू हो गई है. तो अब मैंने क्या देखा कि जो हमारे पास में वेयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू आई करली ओवर में करली एक्स प्लस जे करली ओवर में करली वाई प्लस के करली ओवर में करली जेड.
इसको कहते हैं इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ये सिंबल जो है ग्रेडियंट, इसको सिंबल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। देन डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई और डी आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं, डी फाई इज इक्वल टू जी आर ए डी, ग्रेडियंट फाई और डी आर डॉट डी आर। ये भी इसका लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करूंगा, अब मैं नेक्स्ट इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। मैं बात कर रहा था इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ग्रेडियंट स्केलर फील्ड के ऊपर काम किया। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई वेक्टर है, ये इस तरीके से हमारे पास में दो वेक्टर हैं, इसका नाम ए और ये हमारे पास में क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। इसको मैंने कह दिया ग्रेडियंट फाई। क्या चीज है, ये हमारे पास में एक वेक्टर है ग्रेडियंट फाई और ये हमारे पास में क्या चीज है, आर वेक्टर है, और इसके बीच में लगने वाला एंगल क्या चीज है, हमारे पास में थीटा है। तो मैंने मान लिया कंसीडर टू वेक्टर, कंसीडर टू वेक्टर्स, कौन कौन सा, ग्रेडियंट फाई एंड डी आर, हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। जब तो ये क्या चीज है, हमारे पास में दो वेक्टर हैं ग्रेडियंट फाई एंड डी आर और उनके बीच में लगने वाला एंगल क्या चीज है, हमारे पास में थीटा है। तो चेंज इन, अगर मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर द टोटल चेंज इन फाई। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन फाई। तो फाई के अंदर चेंज होगा तो क्या रहेगा, डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट क्या रहेगा, डी आर, जो कि मैंने अभी निकाला है। इसको आपने क्या काम किया, डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई और इसको क्या कह दिया, डी आर किसकी फॉर्म में ले लिया, कॉस थीटा की फॉर्म में। तो आपको पता है कि अगर मैं करता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या चीज रहेगा मेरे पास में, मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म से मैंने इसको खोल दिया है। मैंने कह दिया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं बात कर रहा हूं क्या चीज है मेरे पास में, थीटा हमारे पास में क्या है, 0 है। तो 0 इसका मतलब है नॉर्मल है हमारे इसके, तो नॉर्मल केस में क्या कह देंगे, cos 0 क्या रहता है, ऑलवेज 1। तो डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई और ये हो गया डी आर। तो डी फाई ओवर में डी आर, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, विच इज इक्वल टू किसके, ग्रेडियंट फाई के। क्या रहेगा, ग्रेडियंट फाई के क्या रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा इस केस में। अगर मैं बात कर देता हूं यहां से, यह एक कॉस थीटा है और हमारे पास में यहां से जब ये कॉस थीटा क्या जाएगा, इसके 0 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में ये बचेगा और ये भी क्या चीज है, अगर कॉस 0 हमारे पास में है, इस दोनों को अगर हम खोलते हैं तो ये केस भी हमारे पास में आ जाता है। और आप ये भी कह सकते हो कि डी फाई ओवर में डी आर विच इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप, और एन कैप क्या रहता है हमारे पास में, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या चीज है, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, क्या चीज है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका पहला केस। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे केस की बात करता हूं, सेकंड केस। और ये केस किसका हो गया, फर्स्ट हो गया हमारे पास में जब मैंने थीटा को क्या लिया, 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है और ये किसके है, बी के। अगर मैं बात करता हूं इस केस के डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 का बन गया
और ये हो गया डी आर वेक्टर, और ये हो गया ग्रेडियंट क्या हो गया फाई। ये ए और ये बी, ठीक है, ये ए और बी। इसकी मैं बात करता हूं तो cos 90 क्या रहता है, cos 90 ऑलवेज 0। तो cos 90 जब ये हमारे पास में 0 हो गया, क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया तो डी फाई इज इक्वल टू 0, और फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, क्या आ जाएगा कांस्टेंट। यही हमारे पास में है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। एक थीटा अगर हमारे पास में रहेगा तो डी फाई ओवर में डी आर विल भी क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, और इसकी ग्रेडियंट फाई आएगा। और ये हमारे पास में अगर 90 है तो फाई क्या आ जाएगा हमारे पास में कांस्टेंट आ जाएगा। अब मैं इसकी कुछ आपको प्रॉब्लम कराता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट 2 प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो मैं आपसे वो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ।